काली कमली वाले बाबा आखिर कैसे मर गए? आखिर क्या हुआ था कि एकाएक काली कमली वाले बाबा मर गए? एक ऐसे बाबा जो लोगों की मदद करते रहे, जो गायों की सेवा करते रहे, गायों की मदद करते रहे, साधु महात्माओं की मदद करते रहे, लेकिन उनकी मृत्यु एकाएक हो गई। पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक ऐसे बाबा की कहानी बताते हैं, एक ऐसे काली कमली वाले बाबा की कहानी बताते हैं जो लोगों के सभी तरह के बीमारियों को ठीक करते हैं, जैसे कि लकवा, जैसे कि बहरापन, जैसे कि गूंगे को बुलवाते हैं, जैसे कि शुगर, डायबिटीज, अनेकों प्रकार के बीमारियों को ये बाबा ठीक करते हैं। और आज इस बाबा के चर्चा पूरे भारत वर्ष में हो रही है, जहां सुनो सिर्फ काली कमली वाले बाबा का ही नाम आ रहा है। लोग काले कमले वाले बाबा के शिविर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बाबा का अगला शिविर कहाँ लगेगा। इस बाबा के चमत्कार के लाखों लोग दीवाने हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे काली कमली वाले बाबा की कहानी बताने वाले हैं जो कि भारत के लोगों के लिए, साधु महात्माओं के लिए, गायों के लिए बहुत कुछ किया और उस बाबा की उपकार ये देश कभी नहीं भूलेगा। चलिए बाबा के कुछ कारनामों को आपको बताते हैं, उसके बाद में इनकी पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर ये बाबा एकाएक कैसे विलुप्त हो गए, आखिर एकाएक ये बाबा कैसे अदृश्य हो गए या फिर ये बाबा मर गए। चलिए आपको ये सारी कहानी समझाते हैं। सबसे पहले इस काली कमली वाले बाबा के उस काम को आपको गिनाते हैं जिसके दीवाने आज भी भारत के लोग हैं। आज भी लोग इस बाबा की तारीफ करते हैं, इनके उपकारों को नहीं भूलते। आपको बता दें कि लगभग 40 स्थानों पर साधु महात्माओं के लिए प्रतिदिन 2000 व्यक्तियों के लिए भोजन, वस्त्र आदि का दान किया जाता है। ऋषिकेश में 2 कुष्ठ आश्रमों के लिए अन्नदान, गौशाला की स्थापना, अपाहिज गायों की प्राण रक्षा, ऋषिकेश में पुस्तकालय, वाचनालय, संस्कृत विद्यालय, सत्संग भवन, अनाथालय, आत्मविज्ञान भवन, 85 धर्मशालाओं का निर्माण किया गया। बाबा ने बहुत सारे उपकार के काम किए, शायद यही वजह है कि इस बाबा को कोई नहीं भूलता। चलिए जरा इनकी पूरी कहानी बताते हैं। काली कमले वाले बाबा को उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों के लिए सुगम रास्ते और धर्मशालाओं के निर्माण के लिए जाना जाता है। इन्हें स्वामी विशुद्धानंद के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म वर्तमान के पाकिस्तान के गुजरांवाला जिले के जलालपुर कीकना नामक स्थान में सन 1831 में हुआ था। ये विलंगन शैव संप्रदाय से संबंध रखने के कारण ये और इनका परिवार भगवान भोलेनाथ की तरह काला कंबल धारण करते थे। मात्र 32 वर्ष की आयु में ये संन्यास लेकर बन गए श्री 1008 स्वामी विशुद्धानंद और काली कमली वाले बाबा। संन्यास के उपरांत ये जब हिमालय की तीर्थ यात्रा पर गए तब इन्हें तीर्थयात्रियों की यात्रा में आने वाली परेशानियों का एहसास हुआ। बाबा को उत्तराखंड से विशेष लगाव था। इन्होंने उत्तराखंड के तीर्थों के महत्व को समझा और यह हिमालयी क्षेत्र में तीर्थ यात्रा में आने वाली कठिनाइयों को महसूस किया। बाबा ने तीर्थ यात्रा में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया। तीर्थ यात्रियों को सुविधा देने के लिए उन्होंने 1937 में बाबा काली कमली वाले पंचायती क्षेत्र का स्थापना किया। इनके पवित्र प्रयास से ऋषिकेश में रेल निर्माण, लक्ष्मण झूला पुनः निर्माण कराया गया। जगह जगह पर यात्रा मार्गों का प्रबंध किया गया। तीर्थ यात्रियों के लिए जगह जगह पर धर्मशाला और प्याऊ बनाए गए। स्वामी विशुद्धानंद जी काली कमले वाले बाबा जी ने लगभग 33 वर्षों तक तीर्थ यात्रियों की सेवा की। कहा जाता है कि 1953 में स्वामी विशुद्धानंद जी हिमालय की तीर्थ यात्रा पर निकले, उसके बाद में दिखाई नहीं दिए। आखिर ये बाबा एकाएक कहाँ चले गए, मर गए या फिर अदृश्य हो गए, क्या कुछ हुआ ये किसी को भी जानकारी नहीं है। इनके बाद में इस संस्था के उत्तराधिकारी बाबा रामनाथ हुए। बाबा रामनाथ जी के बाद इस संस्था के उत्तराधिकारी बाबा मणिराम को बनाया गया। उन्होंने इस संस्था को पंजीकृत करके इसका ट्रस्ट बनवा दिया। निश्चित तौर पर ये काली कमले वाले बाबा ने लोगों के लिए बहुत सारा काम किया, लेकिन आखिर ये काली कमले वाले बाबा मर गए या विलुप्त हो गए। आज भी बाबा की ये कहानी सबको हैरान करती है। आज भी लोग ये नहीं समझ पाते कि आखिर ये बाबा कहाँ चले गए। काली कमले वाले नाम से जो भी बाबा हुए हैं लोगों का भलाई ही किए हैं। लेकिन दोस्तों आज का जो काली कमले वाला बाबा विकलांगों को सही कर रहा है, ये काली कमले वाला बाबा नहीं मरे हैं, बल्कि 1931 में हुए काली कमली वाले बाबा के मृत्यु की ये कहानी थी।